जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। नक्सलिज्म का नाम आप लोगों ने सुना होगा और नक्सलियों द्वारा की जा रही हिंसा से भी आप लोग वाकिफ होंगे। वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि 2026 तक पूर्ण रूप से देश से नक्सलिज्म को खत्म कर दिया जाएगा। सो आज की इस वीडियो में जानते हैं कि नक्सलिज्म की जो समस्या ये है क्या, कहां से शुरू हुई, इसका आइडियोलॉजिकल बेस क्या है और भारत सरकार का ये कहना कि 2026 तक नक्सलिज्म को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाएगा, इसके पीछे उनका जो बेसिस है वो बेसिस क्या है। सो पहले सवाल की तरफ चलते हैं कि वो बेसिक जो अमित शाह का बयान है वो किस धारा में आया है। अभी पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसका छत्तीसगढ़ में आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस का नाम था लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म समीक्षा बैठक। तो वामपंथी उग्रवाद जो है उस पर एक बैठक का आयोजन किया गया और उस बैठक में अमित शाह ने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट का जो प्लान है उस प्लान के आधार पर 2026 तक पूरे देश को नक्सल फ्री जो स्टेट है वो घोषित कर दिया जाएगा। अगर नक्सलिज्म की चर्चा की जाए तो नक्सलिज्म भारत के सुदूर पूर्व वेस्ट बंगाल में स्थित दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ एक मूवमेंट था, जो शुरुआत में तो वहां के जमींदारों के खिलाफ शुरू हुआ पर बाद में ये जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी था उसके खिलाफ बन गया, जिसे वामपंथी मूवमेंट का सपोर्ट मिला, कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्ट मिला और धीरे धीरे एक छोटे से गांव से ये भारत के 100 से अधिक जिलों और 500 से अधिक जो पुलिस थाने हैं वो इसके इत्गल्फ में आ गए। एक से लगभग 10 से 12 राज्य ऐसे थे जो पूर्ण रूप से नक्सलिज्म जो है उसकी चपेट में थे और वहां डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो है वो पूर्ण रूप से हिंडर हो रही थी। ये जो नक्सल एक्टिविटी है बेसिकली 1960 के बाद में स्टार्ट हुआ और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब बाहरी सपोर्ट इसको मिलना शुरू हुआ तो उससे लगभग भारत के बड़े हिस्से में आने वाले टाइम पीरियड में फैल गया। अब ये जो नक्सल आइडियोलॉजी है इसकी शुरुआत अगर देखी जाए तो वो कार्ल मार्क्स जो बेसिकली एक बहुत बड़े सोशलिज्म के थिंकर है उनकी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से निकल के आती है जो उन्होंने दी थी इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी। क्या आइडियोलॉजी था? इनका कहना था कि जिस तरह से ये समाज पूर्ण रूप से कैपिटलिस्ट हो चुका है, अब यहां आवश्यकता है कि लोअर सेक्शन से कोई बंदा आए और देश पर राज करे और यहां की व्यवस्था को बदले। समय के साथ आइडियोलॉजी बदली और उनके ही एक फॉलोअर व्लादिमीर लेनिन ने इस आइडियोलॉजी को अपनाया। उस लेनिन ने बोला कि यह संभव नहीं कि लोअर सेक्शन से कोई बंदा ऊपर आकर, यहां लोअर सेक्शन का मतलब गरीब पॉपुलेशन से था, कि लोअर सेक्शन से कोई बंदा आकर क्या हो देश को चला पाए, तो हमें इनके बिहाफ पर रूल करना पड़ेगा। और इस आइडियोलॉजी को मार्क्सिज्म कहा जाता था, वही लेनिन की आइडियोलॉजी को लेनिनिज्म या लेनिनिस्ट कहा गया, जिसमें थोड़ा सा रिबेलियस वॉइस था कि हमें उसके लिए या राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा। अब यही आइडियोलॉजी और जब ईस्ट की तरफ आई और ये जाके चाइना में जा पहुंची, जहां लेनिन की आइडियोलॉजी से प्रभावित होके चाइनीज के फाउंडिंग फादर जिनका नाम था माओ जेडोंग, उन्होंने कम्युनिस्ट मूवमेंट का शुरुआत किया और उन्होंने बोला कि भैया ये जो रिबेलियन है ना ये आर्म्ड होना पड़ेगा। जो ऊपर पावर पर बैठे हुए लोग हैं उन्हें हमें आर्म्ड रिबेलियन के थ्रू मारकर खत्म करना होगा, तभी जाके हम आगे क्या है बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट रूप जो था वो लेनिनिज्म था और उसी का जो एडवांस रूप था वो था माओइज्म। अब इन्हीं समाजवाद से प्रभावित भारत के कई सारे फ्रीडम फाइटर भी थे, पर कुछ लोग मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित थे, कुछ लेनिनिस्ट से और कुछ माओइस्ट से। जब भारत में भूमि सुधार नहीं हो पाए तो भारत में जो वामपंथी या फिर जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग थे उन्होंने माओ को समझा और बोला कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आर्म्ड रिबेलियन जो है वो इन जमींदारों के खिलाफ करना पड़ेगा। और इसी आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर भारत में एक नक्सल मूवमेंट जो है वो मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अब इस नक्सल मूवमेंट का बीजेपी सरकार आने बाद क्या हुआ, अगर उन आंकड़ों को समझा जाए जो आज तक की जो ऑफिशियल चैनल है वहां प्रकाशित किए गए, तो ये कहता है कि जो नक्सली घटनाएं हैं जो 2005 से 2014 के बीच में 14,862 के आसपास थी, वो पिछले अगले 10 साल में इस मोदी गवर्नमेंट में 52% की गिरावट के साथ 7,128 पे यहां पहुंची। जो नक्सल किलिंग्स इस बीच में 6,000 के आसपास थी, वो भी घट के 18 में 69% डिक्रीज के साथ 1868 तक आ पहुंची। जवानों की जो शहादत है जो 1750 हुआ करती थी पिछले डिकेड में, वो अभी इमीडिएट डिकेड में 500 के हमें 485 के आस पहुंची, जिसमें 72% का डिक्लाइन हुआ। और आम नागरिकों की जो मौत है उसमें भी 68% का जो डिक्लाइन है वो समय के साथ देखा गया।
मीन्स भारत सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं जिसके थ्रू हम नक्सलिज्म को खत्म करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं किसी हद तक सक्सेसफुल है, क्योंकि हर आंकड़ा 50% प्लस रिजल्ट क्या है शो करता है। अगर इसी के एक्सपांशन के बारे में बात करें तो जो नक्सलिज्म 2010 तक लगभग भारत के 96 डिस्ट्रिक्ट और 465 पुलिस थानों तक फैला था, वो 2024 में 30 जिलों तक ही सीमित रहा है। और टोटल पुलिस स्टेशन की बात की जाए तो वो 100 से भी कम है, 89 पुलिस स्टेशन तक ही जाके क्या हो गया, सीमित हो गया। मींस जो नक्सलवाद पहले पूरे भारत के एक बड़े हिस्से तक फैला था वो एक लिमिटेड एरिया पर आकर ही क्या है, सीमित है। जिसमें अगर इसको मैप के द्वारा समझा जाए तो अभी वर्तमान में सबसे बड़ा इसका सेंटर जो है वो छत्तीसगढ़ बना बैठा है, जिस छत्तीसगढ़ में लगभग 15 ऐसे जिले हैं जहां पे नक्सलिज्म है। सेकेंड अगर बात की जाए तो इसका एक्सपांशन उड़ीसा में है, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के कुछ छत्तीसगढ़ से जुड़े जो जिले हैं वहां पर, और अगर अगली बात की जाए तो महाराष्ट्र, देन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल, ये वो जगह है जहां नक्सलिज्म है वो फैला हुआ है। मैं समय के साथ भारत में जो नक्सलिज्म वाली जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, वो काफी हद तक कम करने में भारत सरकार सफल हुई। और इसी बेस के आधार पर जो पिछले साल का एक 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नक्सलिज्म की जो एक्टिविटीज है उनको कम करने में सक्सेसफुल हुए हैं, उसी आधार पर भारत सरकार का कहना है कि आने वाले 2 साल में मींस बाय 26 हम नक्सलिज्म भारत से पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। वर्तमान में जिस तरह की नीतियां चल रही है, जिस तरह से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जहां पर बेसिस या जो है ना बायसनेस खत्म हो चुकी है, वहां पे शायद नक्सलिज्म के आइडेंटिटी जो है उसकी आवश्यकता भी नहीं। कैसे खत्म किया जाएगा, उसमें एक मेजर पार्ट जो है वो है इनकी फाइनेंसिंग जो एक मैकेनिज्म उसको खत्म करना। और भारत सरकार का भी पूर्ण रूप से जो मुद्दा है वो ये है कि इनको जहां से पैसा मिलता है उन हाथ को काट दो। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो ये भटकाना जो आम जनता को वो बंद कर देंगे, और अगर हथियार और पैसा नहीं मिल रहा है तो एक्टिविटी आने वाले समय में अपने आप स्वतः ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सो भारत सरकार के इस मोटिव पे आप लोग क्या ओपिनियन रखते हैं कि क्या भारत से नक्सलिज्म को खत्म किया जा सकता है, या नक्सल जो आइडियोलॉजी है उसकी वास्तविकता क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।